बदला लेना कोई अच्छी बात नहीं है, पर ये बातें तभी अच्छी लगती हैं जब आपका मन शांत हो। लेकिन मेरे मन में तो आग लगी हुई थी, तो बदला लेना तो बनता था। बात है मेरे कॉलेज के आखिरी साल की। मेरे और अभी के रिलेशन को आज पूरे 2 साल हो गए थे। वो मेरा बॉयफ्रेंड कॉलेज के शुरू के दिनों में ही बन गया था। मैंने जब उसे आज कैंटीन में मिलने को बुलाया तो उसने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि वो लेक्चर लगा रहा है। पर आज मेरा मन तो नहीं था अपने लेक्चर लगाने का, तो मैं अपनी स्कूटी पर घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में मैंने सिनेमा हॉल के पास अभी को प्रिया के साथ देखा और मेरी आंखें इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि ये सच है या आज मैंने वटका लगा रखी है। थोड़ी देर उन दोनों को दूर से घूरती रही और दोनों सिनेमा हॉल के अंदर चले गए। जब मैंने बैनर देखा तो मूवी का नाम था जवानी की आग। ओह गॉड, ऐसा भी कोई नाम रखता है मूवी का। लेकिन ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे तो इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना है। लेकिन मेरा दिल जैसे धड़कना ही नहीं चाहता था। मुझसे मेरी स्कूटी नहीं संभल रही थी, तो मैं वहीं साइड में बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अभी को तो मैं बताऊंगी, वो क्या मुझे धोखा देगा। मैं उसे बताऊंगी कि धोखा क्या होता है। और मैंने बदला लेने की ठान ली और अपने आंसू पोंछकर अपने घर को चल पड़ी। घर पहुंचते ही माँ ने मेरी आंखों में आंसू देखे तो मैंने उन्हें बहाना लगाते हुए बोला कि मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है और मैं अपने कमरे में चली गई। माँ दवाई लेकर मेरे कमरे में आई। मैंने भी दवाई ले ली। माँ कुछ पूछना चाहती थी पर मैंने कहा मेरा सर दर्द हो रहा है और मैं अभी बात नहीं कर सकती, प्लीज डिनर पर बात करते हैं, तब तक मुझे सोने दो। मेरी बात सुनते ही उन्होंने मुझे ब्लैंकेट दिया और कमरे से चली गई। मेरी आंखों में वही सीन बार बार आ रहा था, तो मैं फिर से रोने लगी और पता नहीं कब रोते रोते मेरी आंखें लग गई। शाम को जब मैं उठी तो अभी के मैसेज आ रखे थे। वो पूछ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने भी मैसेज किया और सिर्फ यही कहा कि मेरा सर दर्द था तो जल्दी घर आ गई। अब मैं सोच रही थी कि अभी ने मुझे धोखा क्यों दिया होगा। क्या प्रिया मुझसे ज्यादा सेक्सी है? मेरे आगे तो वो चाय कम पानी है, फिर भी अभी ने मुझे उसके लिए धोखा दिया और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मेरे मोहल्ले में रहने वाला आदित्य मुझे हर बार आते जाते देखता था, जिस पर मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया था। वो हमारे कॉलेज में ही था, पर हमारी कोई बात नहीं होती थी। आज जब मैं कॉलेज के लिए स्कूटी निकाल रही थी तो मेरी नजर उस पर पड़ी और वो अपनी बाइक निकाल रहा था। मैं उसको देखकर मुस्कुरा दी। बदले में वो भी मुस्कुराया और बाइक चलाकर वहां से निकल गया। मैं स्कूटी चलाते हुए सोच रही थी, आदित्य तो मुझे पसंद करता है, ये मुझे कैसे पता? सभी लड़कियां नजरों से पहचान लेती हैं कि लड़कों के दिल में क्या चल रहा है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना आदित्य की थोड़ी मदद ली जाए अपना बदला लेने के लिए। और मैं इस सोच में ही स्कूटी चलाकर कॉलेज पहुंच गई। मुझे अभी नहीं देखते ही हेलो बोला और मैंने भी, और हम कॉलेज के बाद कैंटीन में मिलने का वादा करके अपने अपने लेक्चर के लिए चले गए। मैंने उस दिन आदित्य को भी ढूंढना चाहा, पर वो मिला नहीं। और जब हम फ्री हुए, मैं अभी को मिलने कैंटीन में नहीं गई और स्कूटी उठाकर घर आ गई। अभी ने मुझे बहुत मैसेजेस किए, पर मैंने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाहती थी उसे भी बुरा लगना चाहिए। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मैंने अपनी गोवा वाली ड्रेस, जो रेड कलर की मिनी स्कर्ट और व्हाइट टॉप था, उसे निकाला, जिसे मम्मी ने मुझे पहनने से मना किया हुआ था। लेकिन आज आदित्य को मैं इसी ड्रेस में मिलना चाहती थी। तैयार होकर बिना स्कूटी के ही मोड़ के बस स्टैंड पर पैदल ही पहुंच गई, जहां से आदित्य निकलता था। और 5 मिनट में आदित्य वहां से बाइक लेकर निकल ही रहा था कि उसका ध्यान मुझ पर गया और उसने बाइक रोक कर मुझसे पूछा, हेलो, आज तुम स्कूटी पर नहीं जा रही क्या कॉलेज? मैंने भी उसे हेलो कहा और बहाना बनाया कि मेरी स्कूटी आज सुबह स्टार्ट ही नहीं हुई, तो मैंने सोचा आज बस में ही चलते हैं कॉलेज। आदित्य ने थोड़ा रोकते हुए कहा, देखो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे साथ कॉलेज चल सकती हो, मैं भी तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ता हूँ।
मुझे पता है आदित्य, तुम मेरे ही कॉलेज में पढ़ते हो, लेकिन हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई कॉलेज में। आदित्य को जानकर अच्छा लगा कि मुझे ये पता है कि वो मेरे साथ ही पढ़ता है, और उसने जवाब दिया, चलो फिर मेरे साथ। मैंने भी इधर उधर देखा और उसकी बाइक के पीछे बैठ गई, जो पीछे से थोड़ी ज्यादा ही ऊंची थी। आदित्य शायद आज ज्यादा ही खुश था, लेकिन उसके हेलमेट के अंदर उसका चेहरा छुपा हुआ था और वो अपनी बाइक को ज्यादा ही तेज चला रहा था। मैंने आदित्य से कहा, प्लीज थोड़ा धीरे चलो ना। आदित्य ने बाइक चलाते हुए कहा, डरो मत, मैं 5 साल से ऐसे ही बाइक चलाता हूँ और कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैंने फिर से कहा, देखो मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी स्कर्ट उड़ रही है और मैंने जल्दी जल्दी में नीचे पैंटी भी नहीं पहनी, मैं पहनना भूल गई। आदित्य ने जैसे ही मेरी बात सुनी, उसने बाइक धीमी कर ली और अपनी बाइक एक स्टोर के पास जाकर रोक दी और मुझसे कहा, जाओ पहले पैंटी खरीद लो, तुम्हें डर नहीं लगता? एक तो तुम्हारी स्कर्ट इतनी छोटी है, ऊपर से तुमने पैंटी भी नहीं पहनी। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे याद नहीं रहा बस। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार कर चुकी हूं मैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं तुम्हारे साथ बाइक पर जाऊंगी और तुम बाइक चलाते नहीं उड़ाते हो। आदित्य ने मुझे चौंकने वाली नजर से देखा और मुझे स्टोर में जाने को कहा। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। एक आदित्य है जिसे मेरी इज्जत की फिक्र है, और वही अभी है जो मुझे पैंटी पहनने ही नहीं देता। मैं ये सोचते हुए दुकान पर गई और पैंटी का एक सेट खरीदा और ट्राई रूम में एक पैंटी पहन ली और बाकी अपने बैग में डालकर आदित्य के पास चली गई और कहा, अब खुश? देखो मैंने पैंटी पहन ली है। ये कहते हुए मैंने अपनी स्कर्ट ऊपर उठाई। आदित्य को अजीब लगा और उसने मेरी स्कर्ट अपने हाथों से नीचे की ओर खींची और मुझसे कहने लगा, तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? चलो अब सब देख रहे हैं हमारी तरफ ही। मैंने भी तंज कसते हुए कहा, तो थोड़ी लड़ाई कर लेना मेरी खातिर, मेरी जान। पता नहीं आदित्य क्या सोच रहा था, पर उसके गाल थोड़े थोड़े लाल हो गए थे। उसने जल्दी से मुझे बाइक पर बैठाया और हम कॉलेज की तरफ चल पड़े। कॉलेज पहुंचते ही अभी ने मुझे आदित्य के साथ देखा तो दौड़कर मेरे पास आया और पूछने लगा, आज तुम किसके साथ कॉलेज आई हो? मैंने कहा, ये आदित्य है, हमारी गली में ही रहता है और मेरा अच्छा दोस्त है। आदित्य यह बात सुनकर स्तब्ध रह गया और कुछ ना बोलते हुए उसने अपना हाथ मिलाने के लिए अभी की तरफ किया। अभी ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, आज तक तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था और मैंने देखा तुम कैसे बाइक पर उसके साथ चिपक कर बैठी थी। मुझे ये सुनते ही बहुत बुरा लगा और मैंने कहा, मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, आज मेरी स्कूटी खराब थी बस। और मैंने आदित्य से लिफ्ट ले ली। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहती, तुम मानो या ना मानो। और तुमने आदित्य से हाथ ना मिलाकर मेरी भी बेइज्जती की है, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। अभी ने मुझे घूरा और आदित्य को चेतावनी देता हुआ वहां से चला गया। मैंने आदित्य से माफी मांगी और अपनी क्लास में चली गई। आज अभी को महसूस हुआ होगा कि कैसा लगता है जब दिल टूटता है, पर आदित्य की कोई गलती नहीं थी। उससे कहीं अभी लड़ाई ना करे कॉलेज के बाद। मैं जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ आदित्य की बाइक के पास चली गई। तभी दूर से आदित्य को आते देख मैंने उसे इशारा किया, चलो जल्दी चलो, कहीं अभी ना आ जाए, वो तुम्हें मार भी सकता है। मेरी बात सुनकर आदित्य मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी चिंता ना करो, मैंने अभी जैसे बहुत देखे हैं और मैं बॉक्सिंग में चैंपियन हूँ, देखते हैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कितना दम है। मैंने कहा, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन लड़ने की जरूरत नहीं है, चलो ना, मुझे घर जल्दी जाना है। आदित्य ने भी अपनी बाइक स्टार्ट की और मुझे लेकर कॉलेज से निकल पड़ा। इस समय मैंने कसकर उसे पीछे से पकड़ लिया। आदित्य ने बाइक चलाते हुए मुझसे पूछा, तुमने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या सच में तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो? मैंने कहा, हाँ, और क्या, तुम्हें ऐसे ही पकड़ कर बैठी हूँ। और सुबह वाली बात सोचकर मुझे सच में आदित्य पसंद आ गया था। आदित्य ने भी अपने दिल की बात कही, मैं भी तुम्हें बहुत सालों से पसंद करता हूँ पर कभी कह नहीं पाया।
मैंने भी छेड़ते हुए कहा, बस पसंद ही करते हो ना? आदित्य ने कहा, मेरे दिमाग में तुम्हारी कोई बात नहीं आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें समझना तो चाहता हूँ। हम दोनों अपने घर के पास पहुंच चुके थे। मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी मुझे आदित्य के साथ देखे, तो मैंने उसे मोड़ पर ही रुकने को कहा। मुझे उतारते ही वो भी वहां हेलमेट उतार कर खड़ा हो गया। मैंने उसकी आंखों में देखा। उफ, क्या आंखें थी जो मुझे ही घूरे जा रही थी। मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी, तो मैंने उसे वहीं होठों पर किस किया और बाय कहते हुए अपने घर को भाग गई। आदित्य वहीं खड़ा मुझे दूर तक जाते देखता रहा और मुस्कुराता रहा। अगर आप मेरी कहानी आगे सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।